गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उदय कुमार। आज एक बहुत ही खूबसूरत लाइन याद पड़ी है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और आज मेरे साथ विष्णु है। विष्णु के ऊपर भी ये लाइन बहुत अच्छे से बैठता है और विष्णु के लिए ये लाइन इसलिए मैं बोला क्योंकि विष्णु आज आसनसोल से चल के मेरा वीडियोस और मेरा फ़ोटोज़ और मेरा सोशल मीडिया देख के मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे मिलने के लिए आया। और विष्णु का एक्सीडेंट मैं बता दूं कि मेरी तरह ही ट्रेन दुर्घटना में हुआ था 2022 में। और ये दुर्घटना ना हम जैसे मिडिल क्लास वालों को एकदम से तोड़ के रख देता है। तो चलिए विष्णु से आज बात करते हैं और जानते हैं कि नॉर्मल लाइफ से चैलेंजिंग लाइफ में आना कितना चैलेंजिंग काम है और कितना मतलब मुश्किल है उन हालातों से लड़ना जब आप नॉर्मल ज़िंदगी में नॉर्मल इंसानों के साथ चलते हो, उठते हो, बैठते हो और फिर से आपका एक पैर कट जाए, फिर से आप भगवान एक पैर ले ले और बोले कि फिर से अब चलना सीखो, उठना सीखो, बैठना सीखो, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। तो आज तक सिर्फ मुझे ही सुन रहे थे, लेकिन आज मैं अपने जैसे एक शख्स से बातें कराऊंगा जो मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता है और मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं। और शायद यही उम्मीद विष्णु लेके आया कि हम भी एक दिन उदय कुमार जी जैसे बन सकते हैं या कुछ कर सकते हैं लाइफ में ताकि ज़िंदगी अच्छे से चल सके, है ना विष्णु? यस सर। तो बताओ कैसे क्या जर्नी स्टार्ट हुआ तुम्हारा? जर्नी तो बहुत ख़राब स्टार्ट हुआ। 2022 से मेरा ज़िंदगी पूरा बदल गया। पूरा बदल गया। ये हादसा कैसे क्या हुआ? मेरे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन एक्सीडेंट? ट्रेन एक्सीडेंट। जैसे कि आपने बताया था कि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब खड़े थे कहीं जाने के लिए, लेकिन कोई रफ्तार से मतलब ट्रेन आई और हवा के झोंकों में आपको खींच लिया और पटक दिया और उसमें पैर आपका पूरा घूम गया और फिर हॉस्पिटल में ले जाके वो पैर को ठीक नहीं कर पाए। उसके बाद काटना पड़ा, इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन फैल जाने के कारण मेरा भी मतलब पैर बहुत ऊपर से काटा गया और विष्णु का तो मेरे से और भी कम स्टाम्प है। और घर में कौन कौन है आपके? पापा है, मम्मी है, हाँ, भाई बहन सब छोटा है, हम ही बड़े हैं। जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद जब होश में आए, जब पता चला कि पैर नहीं है, तब कैसा महसूस हुआ? बहुत ख़राब फील हुआ था कि अपने माँ बाबा के लिए कुछ कर नहीं पाए। उससे मैं यही उम्मीद था कि ना होने से ही बेहतर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये मोटिवेशन है कि नहीं, अब यही पैर में खड़ा होना है, यही पैर में कुछ कर दिखाना है। तो उसके लिए मैं आई विल बी ट्राई, बहुत जल्द मुकाम हासिल करूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरा रहेगा आपको कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे जाएं। और जैसे कि आप बता रहे थे कि आपको एक जॉब चाहिए जी, तो आपने बहुत सारे कंपनियों में बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू दिए, क्या चैलेंजेस आए बताइए मेरे को? चैलेंजेस यही आता है कि प्राइवेट कंपनी जितना सारा है फिज़िकली हैंडीकैप लोग को हायर नहीं करता। इस वजह से क्योंकि वो लोग तो फिज़िकली है, कैसे काम करेंगे प्राइवेट में? तो देन इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू सारा क्वेश्चन हम क्रैक कर लेते हैं, लास्ट ऑप्शन में यही खड़ा होता है कि आप ये जॉब नहीं होगा। बेसिकली मैं जो चीज़ फेस किया हूँ वही चीज़ आप भी मतलब महसूस किए हैं, वही चीज़ आपको भी मतलब सामना करना पड़ा है कि जैसे क्या होता है कि किसी भी कंपनी में किसी भी एचआर के पास जाते हैं हम लोग, इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा कर रहे हो, सर कोई बोलता है बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, लेकिन एंड ऑफ द डे सामने वाला इंसान ये बोलता है कि आपका हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है, वो उसको क्वालिफिकेशन नहीं दिखता है, उसको मार्कशीट नहीं दिखती है,
उसको सारे आंसर्स का सवाल नहीं दिखता है, उसमें काबिलियत कितनी है ये नहीं दिखता है। उस एचआर का, उस कंपनी का, उस मैनेजमेंट का दिमाग इस चीज़ पे जाता है कि अरे उसका पैर नहीं है, वो कैसे सर्वाइव करेगा, वो कैसे काम करेगा। कोई एक मौका नहीं देना चाहता है साबित करने के लिए। मैं जब विष्णु से मिला, विष्णु की कहानियाँ सुन रहा था, तो मुझे लगा कि शायद विष्णु उदय की राह पे तो ही नहीं है, लेकिन मैं आज तक सिर्फ अपने लिए जूझ रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने जैसे लोगों को प्रमोट करना है, अपने जैसे लोगों को उठाना है, अपने जैसे लोगों को सपोर्ट करना है। तो विष्णु मेरे बारे में जी, फेसबुक में हम वीडियो देख रहे थे। हाँ उसी वीडियो में आपका वीडियो आया। हाँ फिर उसका बाद मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया। हाँ प्रोफाइल चेक करके मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ कि आप जैसे चलते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, जैसे सब क्लच लेके करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तो मैंने मैसेज किया। हाँ तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि मुझे मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। हाँ। आज मिला, तभी हम यहाँ आए इतना दूर आपसे मिलने। मतलब आप ये SMS टाइप कर रहे थे मैसेंजर पे, तो ये उम्मीद नहीं था कि हाँ। मैं रिप्लाई भी करूँगा, बात भी करूँगा। नहीं, यस। तो ऐसा क्यों? इससे यही कि बहुत कोई देखे हैं कि मैसेज का रिप्लाई बहुत कोई नहीं देता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मैसेज रिप्लाई आएगा। मेरे मन में अलग अलग ख्याल आ रहा था कि मैसेज का रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, बस हम यूँ ही कर लिए। हाँ। मतलब अपने तसल्ली के लिए कि मैं करूँ, हाँ। अगला करे या ना करे। करे या ना करे, हाँ। बस यही बात था। तो मेरा भी बेसिकली यही फंडा है कि जितना दूर दिखता है उतना दूर चले, वहाँ तक पहुँचने के बाद आगे का रास्ता दिखना चालू हो जाएगा। और आज विष्णु आसनसोल से चल के यहाँ तक मेरे घर पे आया और मिला, और कल एयरपोर्ट से मैं इसको पिक किया अपने स्कूटी पे, स्कूटी राइड भी। और कोलकाता में अभी दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, तो वो जैम। तो मेरे साथ स्कूटी पे बैठ के कैसा लगा? मत पूछिए। कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हुआ था। आप बहुत अच्छा राइड करते हैं, बहुत अच्छा लगा। भीड़ भाड़ में ऐसा आप राइड कर रहे थे एकदम सेफली, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली तो मैराथन, माउंट ट्रैकिंग, इस सब में मैं जाऊंगा आपके साथ। चलना है। जी। मैं भी चाहता हूँ कि इस सब खेलों में हमारे जैसे लोगों का भागीदारी बढ़े, हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, हम एक दूसरे को घर से निकालें। एक्चुअली होता क्या है, जब भी एक्सीडेंट हो जाता है लगता है कि सच में हम लोग को जिंदा रहने का हक नहीं है। क्या बोलते हो? एकदम, कि हम लोग कुछ काबिल ही नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी आम इंसान थे। हम लोग के शरीर से हम लोग विकलांग हैं, लेकिन जो आत्मा है ना, वो तो पहले वाला ही है, नॉर्मल ही है। तो फीलिंग सब नॉर्मल वाला है, लेकिन खैर लोगों का नज़रिया बदल गया है, हम लोग नहीं बदले हैं। मेरा लेके जाए, मंजिल उस तरफ जाएंगे। उम्मीद की किरण बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। चलो, बहुत बहुत बधाई विष्णु। थोड़ा होने के बाद इंसान घर में कैद हो जाता है। हुआ था ये चीज़? हुआ था, कम से कम सालों भर घर में थे। निकलने का आत्मा नहीं कर रहा था, किसी से मिलने का आत्मा नहीं करेगा, लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, है ना? जी। और लोगों का नज़रिया बता रहा था कि मतलब हाँ, वो क्या फीलिंग्स कर रहा क्या है, फीलिंग्स कर रहे हैं, महसूस होता है। ये सब मेरे साथ बीता हुआ, तो इस सब का अनुभव मुझे अच्छे से पता है। और बहुत चीज़, मतलब बहुत तकलीफ होता है। रात को पैर को गर्म हो जाना, झंझनाहट होना, अभी भी मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा होगा। कभी ना कभी जैसे मेरा जैसे जैसे युवा समय पार होते गया, रात में झंझना हुआ, पूरा एकदम पेन, ये सब होता था। रात भर जगे रहते थे, सो नहीं पाते थे, ऐसा फील होता था। कभी कभी ये भी फील होता था कि मेरा पैर आ गया मेरा पास, हाँ। लेकिन सुबह उठ के देखते थे कि पैर नहीं, सपना रह जाता। हाँ, ऐसा मतलब हर किसी के साथ होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो बोलते हैं कि मैं सोया हूँ, रात को महसूस हो रहा है कि पैर है, जैसे बिस्तर से उठ के स्टेप बढ़ाया, पैर तो है नहीं, गिर गए। क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ में 18-20 साल कटा के आ चुके हैं, तो वो हैबिट है, उठे चल दिए। तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को है। अगर आपके आसपास भी कोई भी हमारे जैसे दिव्यांग, कोई भी हमारे जैसे वन लेग वन हैंड कोई भी है, तो उस
उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए और जितना हो सके आप उसका मनोबल बढ़ाएं, उसका सपोर्ट करें, उसका साथ दें, ताकि वो भी आने वाला विष्णु बन सके, वो भी आने वाला एक एग्जाम्पल सेट कर सके, वो भी ज़िंदगी में कुछ नया कर सके। टूटने का मतलब ये नहीं होता है कि बिखर जाना, कभी कभी टूटने का मतलब ये भी होता है कि कुछ बड़ा कुछ कर जाना, कुछ निखर जाना और कुछ इतिहास लिख जाना। तो हम लोग ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। शरीर से विकलांग हूँ, मन से नहीं। बहुत अच्छी बात है, शरीर से विकलांग हूँ, मन से नहीं। अभी मैं विष्णु को लेके जाऊंगा, दुर्गा पूजा के पंडाल जो भी हैं हमारे आसपास वो दिखाऊंगा और फिर आगे का प्लानिंग करते हैं। थैंक यू सो मच विष्णु, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और जो भी मतलब क्वेश्चन हो मन में हमेशा मेरे को, मैं हमेशा मतलब कॉल उठाता हूँ, फ़ोन करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जितना हो सके नॉर्मल इंसान हो, कोई भी किसी भी मुश्किल में हो, अगर लग रहा है कि उदय के पास वो चीज़ है, उदय वो सॉल्व कर सकता है, तो बेझिझक मैसेज, कॉल या कुछ भी कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं जितना हो सकूँगा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि आज सपोर्ट के वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।